चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन है, अमृत मनीष से बड़ा है। अमृत जो है वो किससे, मनीष से बड़ा है। विष्णु मनीष से बड़ा है लेकिन अमृत से छोटा है। विष्णु किससे बड़ा है, मनीष से। विष्णु मनीष से बड़ा है लेकिन अमृत से छोटा है। इसका मतलब है कि मनीष से ऊपर कौन हो जाएगा, विष्णु। लेकिन अमृत से छोटा है तो अमृत हो जाएगा उससे भी ऊपर। इसके बाद क्या लिखा है, दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं। दिवाकर जो है राकेश और मनीष से छोटे हैं। दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं, तो इसका मतलब दिवाकर यहां दिया जाए क्योंकि मनीष से तो छोटा है। अब रहा बात की राकेश कहां पर है, मनीष राकेश से बड़ा है, तो मनीष राकेश से बड़ा तो हो सकता है राकेश यहाँ हो सकता है राकेश यहाँ हो। मनीष राकेश से बड़ा। अच्छा अच्छा, मनीष राकेश से बड़ा है, इसका मतलब मनीष यहाँ हो सकता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गड़बड़ा रहे हैं। दिख रहा है कि मनीष राकेश से बड़ा है, इसका मतलब है कि राकेश यहाँ पर होगा क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है। दिवाकर जो राकेश से भी छोटा और मनीष से भी क्या है, छोटा है। इसका मतलब राकेश यहीं रहेगा दिवाकर से ऊपर। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, अमृत है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिख रहा है देखिए, उपर्युक्त आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण करे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल चला गया दोनों किनारे में, तो यहाँ सर्कल है तो सर्कल चले जाएगा कहाँ पर, इस प्रकार से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को हुआ। 1 जनवरी 2007 को हुआ अर्जुन का जन्म, और जो कि दिन क्या था, सोमवार। 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन, 1 जनवरी 2008। जनवरी का कोड यहाँ क्या हो जाएगा 2007 में 1, और यहाँ 2008 में 0। ये 1 और 1 तो खत्म है। 1 में क्या करेंगे, जो 0 प्राप्त होगा -1 करेंगे। 7 से 8 गए तो कितना शेषफल, 1 शेषफल ना। लेकिन ये तो लीप वर्ष ना है, तो लीप वर्ष में कितना 2, तो 2 जोड़ेंगे। -1 + 2 बराबर कितना, +1। -1 + 2 बराबर +1 हुआ ना, तो बस सोमवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, मंगलवार। लेकिन इतना करने का इसमें कोई जरूरत नहीं था, इतना करने का कोई जरूरत इसमें नहीं था, सीधा सीधा है। 1 वर्ष है, अगर इसको नॉर्मली बनाना चाहे तो 1 जनवरी से 1 जनवरी जाना था हमको, तो बस 1 दिन आगे बढ़ा देंगे। तो सर लीप वर्ष जो है, तो लीप वर्ष है वो बात सही है, लेकिन लीप वर्ष क्रॉस नहीं ना कर रहा। 29 फरवरी क्रॉस करता तब ना 2 दिन जोड़ते। आप समझ में आया, ठीक है। उस हिसाब से भी आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे। आंसर हो जाएगा इसका मंगलवार, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा है, पद्मा सुरेश की मां की बहन। सुरेश की मां की बहन।
तो सुरेश की माँ की बहन, तो माँ की बहन कौन होता है? मौसी हो जाती है। कौन है? पद्मा। सुरेश की माँ की बहन है, तो ये कौन है? पद्मा है। इसका मतलब है कि पद्मा जो है वो सुरेश की कौन है? मौसी है। तो पद्मा सुरेश की, पद्मा सुरेश से कैसे संबंधित है? तो चाची, मामी या मौसी। आंसर हो जाएगा इसका मौसी। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। 12 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15। 15 और 3 18, 18 3 21, 21 और 3 कर दिए कितना? 24। यहाँ पर बाबू -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3 कर देंगे, क्या हो जाएगा? भी है, भी में -3 करेंगे तो s, यानी कि नंबर के साथ +3 हो रहा है, लेटर के साथ -3 हो रहा है। आंसर हो जाएगा इसका 24s, ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी कोड भाषा में ट्रक को TRUC और K, RPSAI, RPSA और I, T और R -2 हुआ, R और P -2 हुआ, U और S -2, T और A -2 और K और I क्या? -2। यही सेम सिचुएशन, सब में -2 लगाइए, सब में -2 लगाइए, तो T में -2 कर देंगे, हो जाएगा क्या चीज? R। तो R तो इसमें नहीं है, खत्म कहानी, इसमें है। O में -2 कर देंगे, हो जाएगा क्या चीज? तो M। ये दोनों में है, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पर भी M आएगा, यानी कि ये वाला क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। इसमें तो यहाँ जी आ गया ना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। उत्तर पूरब, बोला कि पूर्व को पूरब उत्तर पूरब बन जाता है। पूरब क्या बन जाता है? उत्तर पूरब बन जाता है। देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये रहा हमारा पूरब दिशा। इसको हमको क्या लिख देना? उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट लिख देना। तो पूरब उत्तर पूरब हो जाता है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पूरब का उल्टा क्या? पश्चिम। पूरब का उल्टा क्या? पश्चिम। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या? साउथ वेस्ट। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा, ऑप्शन 4 नंबर। क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर है 8। सी भी, सी और भी है, याद देखिए 3 2 5 5 3 8, पहले +2, उसके बाद +3, तो अगला क्या होगा? +4 होगा। 8 में 4 जाएगा क्या? तो 12, यानी कि L। ये तो ऑप्शन नहीं है, ये तीनों ऑप्शन है। चलिए L आ गया। भी है -2 करेंगे तो T होगा, T के बाद -3 करेंगे, -2 फिर -3, तो अगला क्या? -4। तो Q में -4 करेंगे, क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, यानी कि L और M ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 4 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे। देखिए लीप मतलब होता है कूदना, ठीक है, और जंप का मतलब भी होता है कूदना, और BOUNCE बाउंस, इसका मतलब भी होता है क्या चीज? कूदना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू, इसका भी कूदना होता है, कूदना। ये भी होता है बाबू कूदना, और यहाँ पर ये भी होता है कूदना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर। रहा बात की मीनिंग आएगा आपको तो बनेगा, मीनिंग नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। रहा बात की लीप का मतलब, तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं, मतलब बीच में क्या करना? छोड़ना है, आगे बढ़ना है। लीप ईयर के हिसाब से तो जानते हैं कि एक दिन आगे बढ़ जाता है, उसमें एक दिन आगे बढ़ जाता मतलब कूद जाता है। इस टाइप का सेंस अगर आप निकालना चाहते तो निकाल सकते थे।
ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, महिला है, माता है और बहनें हैं। कल या परसों आया था पिता, पुरुष और भाई वाला। तो यहाँ पर महिला है, माता है, बहनें हैं। ये हो जाएगा सर्कल क्या चीज, तो माँ, ये हो जाएगी माता और ये हो जाएगी बहन। ये वैसी माता है जो किसी न किसी की बहन भी है, प्रियंका गांधी है ना, अपने बच्चे के लिए माता भी है, राहुल गांधी के लिए क्या है, बहन भी है, स्त्री तो है ही, महिला तो है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आइए 11 में, यदि पूर्व उत्तर बन जाता, तो बोले थे हटाने की बात कर रहा था, पता कैसे चलेगा। हाँ बोलिए। सीए कर देते हैं, इसमें आस्था का है जी। अब बोला तो कुछ सोचिए कि ना बोला होगा। हाँ बोलिए, ये सर्कल क्या रखे, पूरा को महिलाएं रख देंगे, पूरा को महिला रख दिए, लिख देते हैं महिला। तो माताएं बहनें, माताएं, माँ, बहन। महिलाएं में ना दोनों आ जाएगी। हाँ जी, महिला में ये दोनों आ जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी स्त्री, महिला जो एक माँ है तो सिर्फ माँ ही है, वो किसी की बहन नहीं है, और बहन है तो बहन है, वो किसी की माँ नहीं है। या फिर एक स्त्री में ये समान गुण होता है, वह किसी के लिए माँ, किसी के लिए बहन, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए पोती, किसी की भांजी, किसी की क्या बोलते हैं, चाची, दादी, नानी, मौसी, होता है ना जी। तो वही ना है, ये जो यहाँ पर है, इसमें माँ का भी गुण है और बहन का भी गुण है। किसी के लिए वो माँ है तो किसी के लिए वो बहन। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व उत्तर बन जाए। ये देखिए, ये डैश गलती से रह गया है, ठीक है, वो डैश वहां है नहीं, सीधा है पूर्व, यानी कि पूरब उत्तर बन जाता है। तो पूरब को आप क्या बना दीजिए, उत्तर। तो आइए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, पूरब को क्या बना दीजिए, उत्तर बन जाता है। तो दक्षिण क्या होगा, तो आप देखिए ना, यहाँ पर नॉर्थ है, तो नॉर्थ के बाद क्या होता है, ईस्ट होता है, तो ईस्ट यही ना, दक्षिण क्या बन जाएगा, पूरब बन जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका क्या थी, पूरब, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, कि कोई डाउट है, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। इसको ना हमको लगा फिफ्थ लिखे जाएगा वहां, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो बोला पूरब उत्तर बन जाता है। हम बोले बार बार बोले कि ये वाला लाइन यहाँ नहीं है, मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, पूरब क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो पूरब के जगह पर बाबू हम यहाँ पर उत्तर लिख दें, तो जब हम यहाँ पर नॉर्थ लिखे हैं, ये वाला नॉर्थ यहाँ आ गया, तो ऐसे ही तो सब खिसकेगा ना, तो नहीं खिसकेगा। तो ईस्ट कहाँ आएगा यहाँ पर, तो क्या लिख रहा है, दक्षिण क्या होगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्लियर है। निम्न समूह में से विषम चुनिए, मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या लगाए आप लोग इसका आंसर, मोबाइल फोन सब, आईपॉड, आईफोन नहीं है, आईपॉड है। हाँ, आईपॉड लगाए, चलिए ठीक है। और डेस्कटॉप को कंप्यूटर लगाने वाला मतलब सब है। लैपटॉप है कि नहीं कोई, तो क्या लगाया है, हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। मोबाइल फोन क्यों, लैपटॉप और कंप्यूटर सेम है और आईपैड भी सेम आता है, एक ही सेम कैसे हुआ, हमको कैसे पता चलेगा। एक मिनट, एक हम बोल रहे हैं कि सब सेम होता है, सेम होता है, तो पूछेगा ना भाई क्या है, कैसे है, सेम कैसे हुआ, तो बताइएगा तब ना। एक श्रेणी में आता है, कैसे श्रेणी में आता है, तो विस्तृत नहीं दे सकते हम। और आईपॉड आप जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, आईपॉड फोन से
आईपॉड क्या होता है ये आपको पता है, हाँ और ना? पता है सर। क्या होता है? आईपॉड एक कंप्यूटर टाइप का छोटा सा रहती है। हाँ मोबाइल रुकिए रुकिए, अभी आईपॉड खत्म नहीं हुआ है। कंप्यूटर टाइप का छोटा सा कैसा होता है देखने में, डिजाइन विजाइन कुछ बताइए हमको। मोबाइल से बड़ा होता है, कंप्यूटर से छोटा होता अच्छा मोबाइल से बड़ा होता है। तू टैब के बारे में सोच रहा है? है। इसका नाम टैब है, ठीक है। टैब इसलिए कहा जाता है, इसको टेबलेट टेबलेट के रूप में रखा गया है। छोटा रिचार्ज समझते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप का बड़ा रिचार्ज, ये वह छोटा रिचार्ज। ये टैब नहीं है, ये आईपॉड लिखा हुआ है। आईपॉड और टैब में अंतर होता है बाबू। और बोलिए, अब आईपॉड नहीं पता आपको? आईपॉड का मतलब किसको किसको पता, पहले ये बताइए आपको। ऑडियो डिवाइस। हाँ क्या होता है उसमें? ऑडियो। ना बोलिए। ना ना आईपॉड हम पूछ रहे क्या होता है? रेडियो के टाइप का है, सिर्फ गाना सुनने काम आता है आईपॉड। मेरा कहना है ये क्या चीज है, सवाल मेरा यही है। अभी हम उसके बारे में नहीं बता, कुछ बात कर रहे हैं, नहीं जानते हैं। और कोई? तो मोबाइल पे सर्च कर रहा क्या जी, आईपॉड किसको कर? हाँ किसी को नहीं पता है, लेकिन इसमें से तो बहुत विद्यार्थी है जो आईपॉड के समय का है। चुप रहो परमाणु बम। आईपॉड जस्ट एक मोबाइल फोन है, जस्ट एक मोबाइल फोन है, लेकिन मैंने इसमें जस्ट शब्द लगाया हुआ। आईपॉड जस्ट मोबाइल फोन है, लेकिन वो मोबाइल फोन है, उससे फोन नहीं कर सकते आप किसी को। वही तो बात हम बोल रहे तो हैं। चुप रहो ठीक है ना। तो टैब को जो आईपॉड देखो अभी तक मिटा नहीं है, इसको मिटा रहे थे तभी से। तो टैब को आईपॉड बता रहा है, टैब से फोन लगा के बात नहीं होता क्या? नहीं सर, उसको हम हाँ? समझ लेते थे। समझने के लिए तो हम तो क्या मतलब जो हम सोचे नहीं थे कभी बोलेंगे ऑनलाइन में, इसलिए बोलने नहीं है। हाँ जी आइए यहाँ पे। आईपॉड क्या है? जस्ट एक है मोबाइल फोन, लेकिन आप उससे फोन नहीं लगा सकते हैं। मोबाइल फोन में जितने भी प्रकार के फीचर्स होते हैं, सारा फीचर्स उसमें होता है, सिर्फ एक नहीं होता कि आप फोन नहीं लगा सकते, ठीक है। संदेश भेजने का कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं, बात बाती गेम खेल सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, ठीक है, गाना सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल में और सब जो ये टाइपिंग उपिंग वाला जो काम होता है वो सब कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, ये होता है आईपॉड। लेकिन आईपॉड एक समय था, अभी नहीं, 2011-12 के समय था। उस समय में आईपॉड चलती में था, सस्ता में मिलता था, लोग जेबी में रखता था, समझता था कि महंगा वाला मोबाइल फोन इसके पास है। मिलता था सस्ता में, लेकिन देखने वाला आदमी समझता तो एक तो आईपॉड उतना ज्यादा लोगों के पास नहीं होता था, ठीक है। अब कौन खाली गाना सुनने के लिए रखेगा, उस समय में तो गाना सुनने के लिए रेडियो रखता था आदमी। 2011-12 सब में रेडियो मिर्ची खूब चलता था पटना में, ठीक है। एफएम रेडियो सब रखता था, हम भी रखते थे। इमरजेंसी में एफएम रेडियो था मेरा, इमरजेंसी चलता था, रेडियो बजता था। तो आईपॉड वाला सिस्टम ये है, बात समझ में आया? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। रहा बात मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपॉड, आप एक जगह से दूसरे जगह हाथों हाथ लेके जा सकते हैं। ये जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, आप इसको एक जगह फिक्स करते हैं, ठीक है। समझ में आया? सब मुस्कुरा रहा है। तो फोन भी करेंगे, मोबाइल नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर होगा बाबू डेस्कटॉप कंप्यूटर। हाँ जी आपका सही है। सर तो ये क्यों नहीं होगा? ये तो है कि हम किसी से फोन नहीं कर सकते, उससे बात कर सकते हैं। किससे? मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन से आप बात करते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं? माने सब चीज करेंगे तो बात भी तो करेंगे, बाकी किसी से थोड़ी बात करते हैं। आईपैड से, लैपटॉप से, लैपटॉप से बात नहीं होता है ना? होता क्या, होता है तो क्या मतलब इसका? तोरा क्या लगता है ये जो इतना बड़ा है, ये जो टीवी लगा हुआ है यहाँ पर, एक में क्रिकेट नहीं देख सकते हैं क्या हम? नहीं, लेकिन देखना नहीं है, ठीक है। एक ऐप डाउनलोड करेंगे, हो जाएगा, तुरंत टीवी चलने लगेगा इसमें, सब फिल्म उलिम देगा, यूट्यूब सब झरना ऐसे चलते ही रहेगा। चलिए आगे बढ़े।
कोई दिक्कत भी इसमें किसी को? चलिए नेक्स्ट, साल 2018। साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा? 2007 के समान होगा। ये तो रटा रटाया होगा जी आप लोगों को, क्योंकि इतना बार हम आप लोगों के सामने लिख चुके हैं, फिर से अभी लिखेंगे। इतना बार आप लोगों के सामने लिख चुके हैं। 1990 तो 0, 2001 तो 0, 2007 तो 0, 2018 तो 0, 2029 तो 0, 2035 तो 0, 2046 तो 0। ये सारा का सारा एक समान कैलेंडर है। टोटल डिट्टो, एक दिन बाय दिन सब मैच करेगा। ठीक है। अब रहा कि थ्योरी के दृष्टि से, थ्योरिटिकल दृष्टि से क्या होगा? तो थ्योरी के दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो वो समझिए क्या है कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 तथा 28 वर्ष में रिपीट करता है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 तथा 28 वर्ष में रिपीट करता है, दोहराता है। तो अब आप जो है यहाँ पर 2007 में 11 वर्ष जोड़िए, 2018 आ जाए, रिपीट कर गया ये आपको। ठीक है। यही अगर लीप ईयर का बात करें तो लीप ईयर जो है सिर्फ और सिर्फ कब? 28 वर्ष में लीप ईयर दोहराता है। लीप ईयर में 6 या 11 वाला सिस्टम नहीं है। हम पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट करने का बात यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है किस कैलेंडर, किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो यह आंसर हो जाएगा क्या चीज? 2007। ठीक है, आगे बढ़े। लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए। बेटा दें। क्वेश्चन नंबर है 14। यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकेंड पद थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है। सब हमारा करेक्शन आज गड़बड़ा दिया है। देखिए बाबू, इसका क्वेश्चन कैसे है, थोड़ा सा कोमा उमा का दिक्कत हो गया इसमें। इसमें पद लिखा हुआ है, इसमें पद नहीं लिखा हुआ। देखिए क्या है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा एक दूसरे के स्थान बदल लेता है। तीसरा और चौथा एक दूसरे से स्थान बदल लेता है। इसी तरह मतलब वह चीज आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो वहां कितने 8 हैं जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से विभाजित होता है। यानी कि ऐसा कितना 8 है जो कि बाएं से भी और दाएं से भी दोनों ही साइड से वो क्या होता है, विभाजित होता है। हमको ये ढूंढना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पर तो बाबू हो जाएगा 8 जहां जहां पर है ना। देखिए अगर आप चाहें इसको, अगर आप इसको चाहें कि सबको हमको पलट पलट के बनाना है, आप बनाइए। हमरा क्या दिक्कत है, समय ज्यादा लगेगा और क्या, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे जहां जहां 8 है खाली उसको उसको पलट दीजिए आप। 8 और 4, तो 4 से तो भागा लग जाएगा, 6 से तो लगेगा नहीं, ऐसे ही खत्म। 8 है, कितनों बदलेंगे तो 5 से तो 5 ना बदलाएगा, 5 से तो भागा लगेगा नहीं। ये 8 है, 4 है इधर, ये 5 तो इधर आ जाएगा, मतलब ये भी विभाजित नहीं होगा। 8 3 से विभाजित होना नहीं है, 8 5 से विभाजित होना नहीं है, 8 7 से विभाजित होना नहीं, 8 3 से विभाजित होना नहीं। यानी कि एक भी ऐसा नहीं है जो कि दोनों बगल वाला से विभाजित हो जाए। आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज? 0। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्या गड़बड़ किए दोनों ठो आप जी? गड़बड़ नहीं किए हैं? बढ़िया। 15 नंबर सवाल, गर्दन तो सिर, ये हो गया बाबू गर्दन, ये हो गया माथा, सिर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है मैदान। तो मैदान कहाँ पर? मैदान के ऊपर तब क्या विमान है ना? यस ना जी, विमान है पेड़ होगा, पेड़ 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 पेड़, विमान नहीं पेड़।
विमाने कर देते हैं, उड़ेगा तब, जब उड़ेगा तब। और जब विमान, रुकिए ना, अभी खत्म नहीं हुआ, हमको पूरा बोलने दीजिए। और जब विमान जो है समुद्र में लैंड करता है तब सर समुद्र में कैसे करेगा? वो जो बड़ा बड़ा जो पानी वाला जहाज रहता है, वो अथी वाला टाइटैनिक टाइप का, उस पर कितना कितना हवाई हवाई जहाज लोड रहता है पता है ना? रनवे बना हुआ रहता है उस पर। क्या जल में पैर रहता है? अच्छा चलिए ठीक, पेड़ को आप लगा दीजिए समुद्र में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। तालाब में जब आपको पेड़ है, यही मार खाएगा। पेड़ जो है बाबू, जब तक उसको जमीन धरती नहीं मिलेगा, वो पानी पे तैरता है क्या पेड़? हाँ पेड़ है वो, जब तुम भी पेड़ है। क्या ठीक है, और कुछ बोले हम? हाँ चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वाई टी आई टी एन ए यू, क्लियर? यही सिचुएशन यहां अपनाइए। तो वाई टी आई एल ए यू क्यू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है हमारे पास, सत्रह नंबर आपका जी, समझ में आया था आपको? समझ में नहीं आता सवाल? तो बोला आंसर जो है यही। अच्छा आंसर वही था लेकिन समझ में नहीं आया। एगो वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजे तो सुना था, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया। सब लेकिन कॉमेडी कर रहा है। क्लास में तो सुनेगा कि डेरा पे जाकर बनाएगा। अच्छा ठीक है, अभी फिर बता देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग भी रुकिएगा, ऑनलाइन वाला सब कुछ बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन, नीचे दी गई वेन आरेख का उन छात्रों को जो कि बढ़िया है, हाँ जी क्या लिख रहा है? खेल एम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या है। खेल एम खेलने वाला लीजिए ना, खेल एम खेलने वाला आ गया। कुल संख्या कितना? 11 8 19 19 और 6 25 और 7 32, टिक कर दीजिए आंसर 3 नंबर। ठीक है, खेल एन खेलने वाला का संख्या कितना है? खेल एन, खेल एन खेलने वाला की कुल कितना है ये हमको बताना है। तो चलिए खेल एन वाले को गिनती कर लेते हैं। 41 और 9 50 और 8 58 और 6 64, यानी कि खेल एन खेलने वाला कितना है टोटल? तो खेल एन खेलने वाला है टोटल 64, ऑप्शन 4 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिख रहा है? सभी सुअर सफेद है। सभी सुअर सफेद है, कुछ सफेद मोर है, और कुछ सफेद क्या है? तो मोर है। तो नंबर 1, कुछ मोर सुअर है। मोर देखिए तो सुअर है क्या? नहीं ना है, तो सही की गलत? गलत। कुछ सफेद सुअर है, सफेद सुअर है कि नहीं है देखिए तो, सही की गलत? सही। तो पहला वाला निष्कर्ष गलत, दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो गया। मिटा दें? 20 नंबर सवाल देखिए, कोई बिल्ली सफेद नहीं है। बिल्ली सफेद नहीं है।
कुछ सफेद पांडा है और कुछ सफेद क्या है, पांडा है। अब है इसमें सभी पांडा सफेद है, सभी पांडा क्या सफेद के अंदर है, गलत। कुछ बिल्लियां सफेद और कुछ बिल्ली क्या सफेद है क्या, देखे तो नहीं है, तो ये भी क्या गलत। तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। कुछ बिल्ली पांडा हो सकते हैं, कैसे बिल्ली पांडा बना सकते हैं, बिल्ली को पांडा हाँ बना सकते हैं, लेकिन एक डायग्राम से सही होगा, एक डायग्राम से गलत होगा, तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल में आएगी। क्वेश्चन है, वे संगठन जो कुछ व्यवसायिक नीतियों का अनुसरण करते हैं, वह संगठन जो क्या करता है, व्यवसायिक नीति का अनुसरण करता है, उनके अस्तित्व में रहने के अधिक मौके होते हैं। और वो क्या होता है, अस्तित्व में रहता है, उसका मौका जो है उसका क्या अधिक अधिक है उसका मौका, तो वो बना हुआ रहेगा उनकी तुलना में जिनका लक्ष्य मात्र लाभ प्राप्त करना होता है। इसका सीधा कार्य है कि हम लोग जो अपना बेसिक बिहार लैंग्वेज में जो प्रयोग करते हैं कि तुम लोग जो है ना लाभ के उद्देश्य से एक दूसरे से दोस्ती किया है, तो दोस्ती ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। ठीक है, सीधा सीधा लाभ के उद्देश्य से मतलब हमको तुमसे फायदा होगा, तुमको हमसे फायदा होगा, इसीलिए हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं। तो जो लाभ के उद्देश्य से दोस्ती होता है वो दोस्ती टिकने वाला नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आता नहीं चीज। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, जिनका लक्ष्य मात्र लाभ प्राप्त करना होता है, वे संगठन जो कुछ व्यवसायिक नीति का अनुसरण करते हैं, उनके अस्तित्व में रहने की अधिक मौके होते हैं। जो व्यवसायिक उद्देश्य से अपना अनुसरण कर रहा है वो अस्तित्व में रहेगा, लेकिन वही जो लाभ कमाने के उद्देश्य से है उसका चांसेस बहुत ही कम है कि वो भी बना हुआ रहे। बात समझ में आया, सीधा सीधा सेंटेंस। अब इसमें चलिए क्या है निष्कर्ष, एक धारणा एक, तो किसी संगठन में नीतियों की वह लिखित संहिता महत्वपूर्ण है जिससे कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। आप यदि कोई भी संगठन बनाते हैं तो उसका संविधान बनाइएगा कि नहीं, उसका रूल लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। बात समझ में आया, नहीं तो मान लीजिए उसमें अगर एक आदमी भी सिर्फ अपने लाभ के उद्देश्य से यदि उसमें जुड़ गया, तो जिस दिन उसका लाभ पूरा हुआ या जिस दिन उसको लाभ अधिक लाभ मिलने लगा, सोचिए उस दिन वो छोड़ छाड़ के भागेगा कि नहीं भागेगा। बात समझ में आया, उसको तो लग जाएगा अब तो हम ही हैं, कहीं कोषाध्यक्ष उसको बना दीजिए बेईमान आदमी को, तब तो कोषा का पैसा गया। ठीक है, तो यहाँ वही है कि किसी संगठन में नीतियों की वह लिखित संहिता महत्वपूर्ण है जिसमें कर्मचारी जानते हैं उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो सही बोला कि गलत बोला, सही बोला। दूसरा, संगठनों को कर्मचारियों की नीति संहिता के प्रशिक्षण के संबंध में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसको, संगठन को, संगठन को कर्मचारियों की नीति संहिता जो उसका क्या नीति है प्रशिक्षण के संबंध में ध्यान केंद्रित कर, उसको प्रशिक्षण हमें देना है, क्योंकि छोटा मोटा एनजीओ चलाने का बात नहीं करते हैं, बड़े स्तर पर आप सोचिए। कोई भी सोचेगा कि नहीं हम संगठन आज 2-3 आदमी मिल करके बनाए तो सब दिन हमारा 2-3 आदमी मिल रहे, वो तो सोचेगा ना कि हम ये संगठन मेरा 2 लाख 3 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ आदमी हम मेरे संगठन से जुड़े। और जब जुड़ने लगेगा तो आपको तो संविधान, आपको तो नीति, उसका सब कुछ तय तो पहले ना करना पड़ेगा। समझ में आया, वह रूल उसका नियम कानून सब कुछ तो पहले ना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है और उसी के हिसाब से ना जो भैया चलो बुली टोपी वाले आ रहे हैं हम आपके संगठन में जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है जुड़ो, लेकिन मेरे संगठन का क्या नियम है पहले तुम पर्चा 10 हाथ का है इसको पढ़। तुमको लगेगा कि तुम भैया जुड़ना चाहता है तो आइए, आपका जो है वेलकम है, उसको क्या करते सदस्यता आपको मिल जाएगा, है ना। तो बस आजकल देखते हैं थोड़ा दिन में आने दीजिए ना, कुछ दिन के बाद आएगा
सब जिला हर एक गांव में आता है सदस्य बनाने वाला, बीजेपी वाला अलग आएगा, कांग्रेस वाला अलग आएगा, तो लोजपा वाला अलग आएगा, ये अलग आएगा, वो अलग आएगा। हमारा गांव का आदमी सब 4-4 5-5 को पार्टी का सदस्य बन जाता है। ठीक है, यह सोच के साथ कि कहीं कुछ किधरों से मिल जाए मिलता कुछ नहीं है। इसलिए यह बात भी बिल्कुल उदलाभ के उद्देश्य न बनना चाहा, कैसे मिलेगा उसको कुछ। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है, क्योंकि उसको प्रशिक्षण का सीधा अर्थ क्या है कि आप इस का सदस्य बनना चाहते तो आप देख लीजिए कि आप इसके लायक हैं या नहीं, आपको आना है या नहीं आना। ठीक है, और अगर उस हिसाब से है तो आप उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है उस चीज का। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। चलिए 21 में ये वाटर प्यूरिफायर के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है। पानी जो प्यूरिफाई किया जाता है उसके माध्यम से क्या होता है, जल अधिक मात्रा में बर्बाद होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि प्यूरिक सब जो लगता है तो उसमें एक तो पाइप जो है निकला हुआ रहता है नीचे की ओर, उसको आदमी नल से पाइप से कनेक्ट कर देता है कि क्या है ये, तो गंदा पानी निकलता है इसमें से, इसीलिए ये अलग है। तो वाटर प्यूरिफाई हो रहा है, अच्छा पानी टंकी में नल के माध्यम से टोटी के माध्यम से निकलता है, और गंदा पानी निचले हिस्से से निकलता है, वो उसका पाइप अलग होता है। अब मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी में अलग से पानी नहीं डालना पड़ता कूलर की तरह, लेकिन उसमें भी पाइप रहता है एक ठो पानी निकलने वाला। कहां से आया एसी में पानी, ठीक है, एसी जो चलता है उससे भी पानी टपकता है धीरे धीरे, गैस रहता है उसका, वो पानी निकलता है, उसको खैर छोड़िए। तो यहाँ पर है कि वाटर प्यूरिफायर के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है। तो जब वाटर प्यूरिफायर आप लगवाए हुए तो आपके घर में जल क्या होगा, ज्यादा बर्बाद होगा, ऐसा लिख रहा है। तो नंबर 1, हाँ, घरों में फिल्टरों से निकले अप्रयुक्त करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि उसे जमीन में पुनः भेजा जा सके। जो भी गंदा पानी है कि खराब पानी है उसको उस हिसाब से आप सिस्टम बनाइए ताकि वह जमीन के अंदर चले जाए। तो यह बात जो है वह सही तर्क बोला है कि गलत तर्क बोला है, सही बोला, बिल्कुल ही सही। दूसरा, नहीं, यह सीवेज में जाकर स्वतः ही जमीन में चला जाता है। सीवेज में जाने के बाद स्वतः ही जमीन में चला जाता है, ये इसमें कहां से हो जाएगा, ये कभी भी संभव ही नहीं। ठीक है, नाला जी, आप जो घर में नाला बनाए हैं ना बनाए, पटना में देखते हैं ना, तब पानी चल जाता कहाँ, गंगा जी में। जो बात है, नहीं ज्यादा अगर देखना है तो नजदीक में है ही अपना छोटी गंगा। ठीक है, यहाँ जाके देख लीजिए एक बार नहर पे। इसीलिए यह बिल्कुल ही क्या है, गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। 23 नंबर, कुत्तों से सावधान एक सूचना पट दर्शाता है। क्या चीज से सावधान, कुत्ता से, आप सावधान रहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो नंबर 1, कुत्ते घर की रक्षा करते हैं। सही बोला कि गलत बोला, सही बोला है। जब वो लगा दिया है, अगर आप कहीं देखते हैं रोड किनारे में लिखा हुआ नो पार्किंग, तो क्या गाड़ी वहीं पर जाके लगा देते हैं, लगा देते हैं? लगा दीजिए खाली, उसके बाद आएगा चालान काटने, उठा के लेके चल जाता है। हाँ जी, उठा के लेके चला जाता है गाड़ी। तो वैसे ही जो आदमी यह लगा दिया है कि यहाँ कुत्ते हैं आप इनसे सावधान रहिए, तो कहा चलिए ना, चलो जाके देखते हैं थोड़ा सा लुक छिप के। ऐसे तो आप आराम से जाए, छिप छिप के चलते देखते हैं, सही में कुत्ता देखता है क्या, हाँ, तो पता चल जाएगा देखता है कि नहीं देखता है। समझ में आया? तो कुत्ते घर की रक्षा करते हैं, तो बात ये सही है कि गलत है? सही है। कुत्ता सबसे वफादार जानवर है, ये बताइए ये सही है कि गलत है? क्या? नहीं तो सबसे नहीं रहता, तब छोड़ दे, सबसे नहीं है, कुत्ता वफादार जानवर है। सही हो जाएगा? बिल्कुल गलत। आपके प्रश्न में वफादारी से कोई मतलब है? प्रश्न के हिसाब से सोचिएगा कि आप अपना फीलिंग्स को यहाँ दर्शाइएगा।
बात समझ में आया? इसीलिए यह बात जो है पूर्णतः क्या है, गलत। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। हम एक तो सुने हैं, किसी किसी के मुंह से सुने हैं, थोड़ा आप लोग भी सुन लीजिए। क्या हुआ था, एक आदमी को जाना था अपना ससुराल। फोन उन वाला समय नहीं था उस समय, मतलब फोन था, मोबाइल वाला समय नहीं था। अब पहुंचते पहुंचते हो गया उसको 12-1 रात बच गया। उसको पता था कि हमारा ससुराल में 3-4 कुत्ता रहता, ठीक है, लेकिन उसको ये पता था कि 3-4 कुत्ता है खाली, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो अपना, अब भैया ससुराल पहुंचा रात में, थोड़ा मोड़ा खटखुट किया होगा, खटखटाया होगा, नहीं कोई खोला होगा, क्या किया, दीवार छलांग लगा दिया। अब दीवार तो छलांग लगाया, उसके बाद सुबह हो गया, ठीक है। सुबह जब हुआ तो पता चला कि वो आदमी जो है वहां पर मरा हुआ है, ठीक है। सुबह जब हुआ, जब घर वाला अपना खोला दरवाजा गेट खिड़की, तो देखा कि दामाद तो मरा हुआ है। कारण क्या था, तीनों कुत्ता जो था कैंपस में डांस करता होगा, अपना घूमता फिरता होगा, तो कोई चोर चौहार पैकेट मारी सब नहीं आए। आई तो दामाद बाबू सोच रहे थे काहे किसी को जगाएंगे, छलांग लगा देते हैं। छलांग लगा तो दिए, कुत्ता उधर पकड़ लिया होगा, बस समझ लिए क्या हुआ होगा, जो मर गया आदमी। इसीलिए इस सबको नहीं, खास कर तोरा बता रहे, ठीक है। इन सभी चीजों, अगर मान लो शादी होगा तो कुत्ता उत्ता तो पालने देना, तुरंत लक्षण होगा ही तो कभी दीवार फांग सकता है, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ, हटा दें, आगे बढ़े, क्योंकि हमको यहाँ किसी पे शंका नहीं है इस बात का, शंका खाली इसी से है। एक्स के कितने पुत्र हैं, अब एक्स का कितना पुत्र है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे खास बात इसमें है कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगे बनाने लगे, अब पता चला कि एक्स कहीं लिखले नहीं है कहीं लिखा हुआ, क्या पता चलेगा इससे? बस 1 नंबर 2 नंबर दोनों जानकारी क्या है, गलत है। ये किसका परिवार है, जेड का है कि डब्ल्यू का है कि वाई का है, किसका है, हमको तो पता नहीं। एक्स के कितने पुत्र हैं, तो बहुत अच्छा, एक को जगह तो एक्स का नाम होना चाहिए था, दोनों गलत। आइए 25 में, 25 नंबर क्या लिख रहा है, पैसा सभी अपराधियों का मूल कारण, अपराधों का मूल कारण लिख दिया डायरेक्ट। क्या चीज मूल कारण है, कोई भी दूसरा चीज नहीं, ठीक है। किसी का मर्डर हो गया, क्यों हुआ, पैसा के लिए हुआ होगा। कुछ भी हुआ, क्यों हुआ होगा, पैसा के लिए हुआ। मतलब प्रश्न के हिसाब से रियलिटी में मत चले जाएगा, नहीं सर हमारा यहाँ मारपीट तो दूसरे कारण से होगी, लिख रहा पैसा के कारण हुआ तो पैसे का कारण हुआ, ठीक है। तो नंबर 1 तरह का, हर अपराध का एक कारण होता है। जी हाँ, जितने भी प्रकार, छोटा अपराध बड़ा अपराध, काय आप मस्ती के कारण में काहे नहीं कर दिए, तो मस्ती का क्या क्या वजह था कि तुमने ऐसा अभद्र घटना किया, मस्ती कर रहे थे, पता नहीं पैर कब फिसल गया, ये अभद्रता हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। तो मस्ती, वहां कारण क्या बना, तो मस्ती। तो हर अपराध का एक कारण होता है, तो बात ये बिल्कुल ही क्या है, सही है। यहाँ हर स्थिति में अपराध है, यहाँ हर स्थिति में अपराध है। क्या हर स्थिति में अपराध है, कुछ क्लियर हो रहा है इससे? बिल्कुल ही क्या है, गलत। तो 25 का पहला सही है, दूसरा गलत, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26, मच्छरों के उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या है। मच्छर के उत्पन्न हो रहा है, बहुत बढ़िया, होने दीजिए, उससे बचने का कोई उपाय बताइए, क्या उपाय है उसका। तो नंबर 1, हमें गंदे और रुके पानी को हटा देना चाहिए,
हमें मच्छर प्रतिरोधी तथा अन्य गैजेट का उपयोग मच्छर के काटने से बचने के लिए करना चाहिए। तो सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही बात बोला। मच्छर को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। सही सही है, कोई गलत बात नहीं बोला। वे एक खास मौसम में उत्पन्न होते हैं। सही बोला। हमें सिर्फ रोकथाम की व्यवस्था करना चाहिए। ये भी सही बोला। ठीक है, प्रश्न क्या बोला वो तो देखिए। मच्छर को उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या है? उत्पन्न होने से बचने का उपाय, और यहां पर जितना बात बोला है इसमें मच्छर खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वे हमें खास मौसम में उत्पन्न होते हैं, जो बात बोल रहा है वही बात आप भी बोल रहे हैं। हमें सिर्फ रोकथाम का व्यवस्था करना चाहिए। तो व्यवस्था का बताइए ना कि कौन बीसीजी का पाउडर छिड़के कि क्या हम अगरबत्ती जलाएं, क्या करें, वो आप बताए? नहीं बताए। मतलब कि इसी सेंटेंस को 3 लाइन में मॉडिफाई करके आपने बोल दिया, लेकिन कोई काम का चीज आपने नहीं बोला। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? गलत। ठीक है, क्या किसी को डाउट है? कोई दिक्कत है ना इसमें? चलिए आगे बढ़िए। 27 नंबर है। राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा, नागपुर में अति विषम जलवायु। विषम का मतलब तो आप जानते हैं खराब से है। अति विषम मतलब बहुत खराब जलवायु। राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा कि नागपुर में अति विषम जलवायु है। ठीक है, तो नागपुर में सर्दियों में सर्दी है, ग्रीष्म में गर्मी होती है। सही बोला कि गलत बोला? अति विषम का मतलब उल्टा होता है। सर्दी में सर्दी होता है, गर्मी में गर्मी होता है। सही बात बोल रहा है। हाँ, प्रश्न के हिसाब से बोल रहे हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि जलवायु अति विषम है, मतलब बहुत खराब जलवायु। ठीक, तो जब बहुत खराब जलवायु है तो सर्दी में सर्दी हुआ तो बर्फ गिरने लगा। बहुत सर्दी दिखता था, बर्फ दिखता था। बहुत सर्दी तो सर्दी नहीं कहेंगे, ये पहले बताइए। नहीं, अगर गर्मी है तो ज्यादा गर्मी है तो गर्मी गिरेगा। बिहार में गर्मी है, बिहार का मतलब पूछिए। आप यहाँ से तुलना नहीं कर रहा है, प्रश्न में तुलना नहीं कर रहा है, अत्यधिक का बात हो रहा है। हम लोगों के यहाँ ज्यादा ठंडा होता है, स्कूल सब तुरंत बंद, फट बंद हो जाए। लोग जो है सड़क किनारे आग जलाने लगता है। हम लोगों के यहाँ जितना ठंडा उस समय में होता है अधिक, उस समय वहां पर पहले से रहता है नॉर्मल ठंडा जम्मू कश्मीर सब के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो है तो फिर भी वो ठंडे ना। अब कहीं पर ठंडा में मान लीजिए बर्फ जम रहा है, और कहीं पर ठंडा में बिना शराब पिए हुए जिंदा नहीं रह सकता है। सब तो ठंडे है बाबू। अब आप उसको बहुत अधिक ठंडा कहिए या ठंडा कहिए, सर्दी कहिए कि बहुत अधिक सर्दी कहिए, है तो सर्दी है तो गर्मी ही। बात समझ में आ रहा? ठीक है, गर्मी का ही आप लेवल बढ़ा दिया। हाँ जी, 180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। 100 डिग्री पर ऐसे मुर्गा सीज जाता है, हाँ, लेकिन 180 लेके चले गए। एक मतलब हम कह रहे है तो गर्मी ही ना, कि उसको बरसात कह दीजिएगा कि तेजाब कह दीजिएगा। अरे बाबू, अच्छा भीषण गर्मी कहिए, ठीक है, लेकिन गर्मी का ही ना लेवल है वो। अगर मान लीजिए कोई अपराध करता है, कोई एक ही अपराध बार बार करता है, अपराधी ही न कहिएगा, भीषण अपराधी। लेकिन है तो वो अपराधी है ना, मेरा ये कहना।
हाँ, होता है। अगर मान एक मिनट, अगर मान लीजिए कि सर्दी हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस है अभी तापमान, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तब भी सर्दी होगा। 10 डिग्री सेल्सियस है तब भी सर्दी है। और यदि मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस है तब भी तो सर्दी है। अरे बहुते सर्दी हो तो सर्दी है ना बाजी, वो दूसरा ऋतु नहीं ना आ गया। ठंडे का ना अलग अलग डिग्री है वो भाई, तो ठंडे ना कि कहिएगा ना अब इतना सर्दी हो गया कि शरीर से कपड़ा सब हटा दो, गर्मी आ गया। मेरा ये कहना है, क्योंकि आप जलवायु का बात हो रहा है। आप भीषण गर्मी कहिए कि गर्मी कहिए, है तो गर्मी का ना अलग अलग लेवल। तो गर्मी में गर्मी हो रहा है, सर्दी में सर्दी हो रहा है। हाँ ये है कि दूसरे जगह से जब आप तुलना करते हैं, दूसरे जगह से जब आप तुलना करते हैं तो ना उस देश में भी बहुत ठंडा होता होगा, छोड़ दो अभी नहीं जाएंगे। आप समझ में आया? ठीक है, यह बिल्कुल ही क्या है, सही है, कहीं पर इसमें कोई दिक्कत वाला बात। दूसरा है राम और श्याम चचेरे ममेरे भाई बहन हैं। चचेरा ममेरा भाई बहन, इसका सीधा एक लाइन में एक ही चीज होता है इंग्लिश में, कजन। आप लड़का के लिए कजन कहिए कि लड़की के लिए कजन कहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा है कि राम के चचेरे भाई श्याम, इसीलिए राम और श्याम चचेरा भाई है। यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है, इसमें गलती का कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, क्लियर। क्या हुआ? अत्यधिक खराब खराब परिस्थिति हो गया। अब मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन तो अभी जान ही रहे हैं, पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन का सिस्टम तो चल रहा है, नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, अगर ज्योग्राफी या नहीं तो पिछले 10 साल को देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा अंतर ऋतु के समय में ही पता चल जाएगा। गर्मी ठंडा बरसात से आपको इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नहीं बाबू, बहन का बात नहीं हो रहा है, भाई बहन इसका इंग्लिश में एक ही चीज होता है। चचेरा भाई कहिए कि चचेरी बहन कहिए, ममेरा भाई कहिए ममेरी बहन कहिए, मोसेरा भाई मोसेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, सबका होता एक ही शब्द कजन। ठीक है, लेकिन अगर कजन नहीं लिखना, डायरेक्ट भाई ही इसके लिए अगर कजन लेते हैं तो बहन भी हो सकता है। हाँ बहन भी हो सकता है, लेकिन लेकिन यहाँ क्लियर किया हुआ ना कि राम और श्याम चचेरा भाई है बोल रहा है। ठीक है, तो जब ये चचेरा भाई है तो यहाँ पर जो बोला तो कौन गलत बोला? यहाँ पे सिर्फ तो भी बात, लेकिन यहाँ कजन करने से बहन भी हो जाएगा। अरे आप इसको बहन समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए हम और आप कहीं एक साथ जा रहे हैं, कोई दूसरा हमको मिल गया, आप पूछे हमसे सर ये कौन है आपका, हम इंग्लिश में बोलना चाहें, बोले मेरा कजन है, तो वहां पर स्त्री पुरुष का कोई मतलब ही नहीं होता कजन वाले में। ठीक है, हम लोग अपने हिंदी क्षेत्र हिंदी भाषी जो करते हैं ना, हाँ आराम से, इसी चीज के लिए तो इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं कजन शब्द को। ठीक है, चलिए 28 में आइए। एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की माँ है। एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की माँ है। वाई का जेड से क्या संबंध है? वाई का जेड से बताइए, वाई बेटा है कि बेटी है? वाई बेटा है तो वो बताइए, वाई बेटी है तो वो बताइए। यहां तो क्लियर नहीं है। अब नंबर 1 कथन का प्रयोग करते हैं। जेड का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। जेड को केवल एक ठो बेटा है तो एक ठो ही कौन होगी?
एक नंबर जानकारी से हमको पता चल गया कि y जो है वो z की बेटी है। ठीक है, अब दूसरा, x भी का इकलौता पुत्र है जिसके 2 बच्चे हैं। रहे x जो है भी का इकलौता पुत्र है, x जो है वह भी का इकलौता पुत्र है, हम ये बात मान लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके कौन है 2 बच्चे हैं, तो ये बाबू इकलौता पुत्र है, लिख रहा है ना, x भी का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है तो एक ही ठो ना बेटा हुआ। अब बोल रहा है कि जिसके 2 बच्चे हैं, यानी कि भी को जो 2 गो बच्चा है, तो जब एगो इकलौता बेटा हुआ तो दूसरा कौन होगा, बेटियन होगी। यानी कि एक अकेला 1 नंबर भी आंसर दे रहा है, तो अकेला 2 नंबर भी आंसर दे रहा है। ठीक है, क्लियर। उनतीस में आइए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से परामर्श दिया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से क्या करना चाहिए, उसको परामर्श देना चाहिए, ऐसा बात बोला। ठीक है, तो नंबर 1, हाँ, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चे का समग्र विकास होता है। मानसिक स्वास्थ्य जो है शारीरिक स्वास्थ्य के तरह ही क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि शरीर विकसित हो रहा है, दिमाग विकसित नहीं हो रहा है, तो दोनों को विकसित होना जरूरी है ना, कि शरीर भी विकसित हो, दिमाग भी विकसित हो, तो क्योंकि इससे बच्चे का समग्र विकास होता है, और इससे बच्चे का क्या होता है, पूरे शरीर का विकास होता है। तो यह बात वो सही बोला कि गलत बोला, सही बोला। नहीं, बोला कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से परामर्श दिया जाना चाहिए, तो बोला नहीं, क्यों, परामर्श एक समय साध्य कार्य, यानी कि समय को खराब करने वाला, समय को खत्म करने वाला कार्य, और इससे बच्चों के समय का अपव्यय होगा, यानी कि क्या बोलते हैं, समय बर्बाद होगा, खराब। उससे अच्छा उसको वीडियो गेम खेलने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात क्या बोला, सही कि गलत, गलत बोला। 30 नंबर तो सबसे बन गया आसानी से, तब बैठे रहिएगा, भागिएगा नहीं। SHOE EOHS, देखिए O है, H है, E है, S है। ये आप कहें तो सीधा सीधा इसे EOHS, यही सेम सिचुएशन इधर भी लगाइए। LACE, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ETA और L, ECAL, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है,